जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं बॉलीवुड की फिल्म, या जैसे कहेंगे हिंदी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का मूवी रिव्यू। तो ये मूवी मैंने जो है कल ही देखी है और लगी तो फ्राइडे को थी, लेकिन किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से थोड़े से दिन लग गए। अब मूवी के रिव्यूज़ जो आए थे, मतलब बॉलीवुड वहाँ इंडिया से या और जगहों से, वो इस तरह के थे कि कोई कह रहा था कि अच्छी है, कोई कह रहा था तो अबव एवरेज है, कोई कह रहा था बिलो एवरेज है, कोई कह रहा था बिल्कुल बेकार है। लेकिन अब चूँकि इसके अंदर कास्ट जो है, एक्टर्स की कास्ट बहुत अच्छी थी, और खुराना थे, आयुष्मान खुराना थे, और बाकी और अदाकार जो है वो कॉमेडी के हिसाब से, तो जिन्हें आप किंग कहते हैं, वो कॉमेडी के किंग सारे जो है इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा ज़रूर, अब चाहे कुछ भी कहें, हर इंसान का अपना एक होता है पर परसेप्शन, या जो भी उसकी सोच होती है, लेकिन मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा। तो उस हिसाब से मैं मूवी जो है वो देखने चला गया। मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, मैंने कहा देखें क्या है। तो स्टोरी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो स्टोरी जो पहले जो ड्रीम गर्ल बनी थी और उसमें भी आयुष्मान खुराना थे, तो वही एंगल है कि लड़का जो है वो लड़की बन जाता है। तो एक बार तो बन गया था ड्रीम गर्ल में और लोगों को बड़ा अच्छा भी लगा था, और उसका सारा चीज़ें जो है बहुत अच्छी थी, तो वो मूवी बहुत कामयाब हुई थी। और कहते हैं तकरीबन 200 करोड़ का उस वक्त उसने बिजनेस किया था। उस वक्त 200 करोड़ जो है वो रकम थी। अब तो इन्फ्लेशन है और जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी 200 करोड़ तो रकम है। और स्टोरी इस मूवी की जो है मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही पुअर किस्म की है और रेपुटेशन है। और जहाँ तक स्क्रीन प्ले का ताल्लुक है, तो स्क्रीन प्ले भी उसी हिसाब से कमज़ोर है। और मूवी जो है शुरू ही हुई थी और थोड़ी देर के बाद ही आपको बात समझ में आ गई। कुछ जगहों पे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रही है, कहीं लग रहा था कुछ ठीक जा रही है। और मूवी के डायलॉग्स भी जो हैं वो उन्होंने तो अपने तौर पर इस तरह से लिखे हैं कि लोग हंसेंगे। और अदाकार, चूँकि मैंने आपसे कहा कि कास्ट जो है बहुत अच्छी है, और इंडिया के जितने भी कॉमेडी के बड़े बड़े अदाकार हैं, मंझे हुए अदाकार, वो सब तकरीबन इस मूवी के अंदर इन्होंने डाल दिए हैं। लेकिन अदाकार क्या कर सकते हैं, आप उनको जो स्क्रीन जो डायलॉग्स देंगे तो उन्होंने वही बोलना। चलें कुछ वो वहीं पर ही जो है आपस में डिस्कस करके कुछ क्रिएट भी हो जाता है, लेकिन ऑन द होल डायलॉग्स भी जो है इतने अच्छे नहीं हैं। इसी हिसाब से डायरेक्शन जो है, कह रहे हैं कि डायरेक्टर जो है वो अपना जो कपिल शर्मा का शो आता है तो उसके लिए जो है डायलॉग्स लिखते हैं, लेकिन मूवी जो के डायरेक्टर होना इज़ समथिंग एल्स। लेकिन कपिल शर्मा शो के लिए डायलॉग लिखना इज़ समथिंग एल्स। तो उन्होंने अपने तौर पर तो कोशिश की है। तो मैं ऑन द होल ये कह सकता हूँ कि 10% या 15% आप कह सकते हैं कि मूवी अच्छी है, और 85% या 80% मूवी ख़राब है, या 90% ख़राब है। तो इस मूवी में आदमी किस तरह से आप उसको एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, या आदमी किस तरह बह सकता है। मूवी मेरा ख्याल है तकरीबन 2.5 घंटे के करीब है, या उसके लगभग है। अब इतना बिठाना हाल में लोगों को, लोग तो कुछ हंस भी रहे थे। जब वो लोग हंस रहे थे तो मैं परेशान हो रहा था ऑनेस्टली कि किस बात पर हंस रहे हैं। फिर मैं सोचने लगा कि हर इंसान का अपना लेवल होता है, अपना ह्यूमर जो है उसकी एक लेवल होती है। किसी आदमी के लिए ह्यूमर क्या होता है, किसी आदमी के लिए क्या होता है। तो मैंने कहा ये भी फ़र्क होगा। और मैंने कहा हो सकता है मेजॉरिटी जो लोग हैं आजकल जो मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, तो उनकी समझ और हमारी समझ में अब चूँकि फ़र्क हो सकता है ज़्यादा आ गया है, या एज फैक्टर आ गया है। लेकिन कुछ लोगों ने तो, इंडिया में भी क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इस मूवी को। एक्टिंग जो है वो, आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे अदाकार हैं। अब एक बार पहले चूँकि वो ड्रीम गर्ल का या लड़की का रोल कर चुके हैं, तो दोबारा उसमें उन्होंने की है। मुझे एक बार समझ में नहीं आई कि डायलॉग्स तो जैसे भी हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन हर एक्टर को शायद डायरेक्टर ने कहा है, या वो अपने तौर पर हर चीज़ को मसनूई तरीके से या बनावट के हिसाब से कर रहे थे। वो ऐसा समझ रहे थे कि शायद ऐसा करने से लोग ज़्यादा हंसेंगे या ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा।
तो मुझे तो ओवर एक्टिंग लग रही थी और सारा कुछ मामला जो है वो चौपट ही लग रहा था। और म्यूज़िक का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सारे गाने ठीक ठाक हैं, लेकिन उनको भी एक ठीक ठाक से मुराद ये है कि म्यूज़िक तो चले आप कह सकते हैं ठीक है, लेकिन उनको जब फिल्माया किस तरह जाता है और उसकी जो सिचुएशन क्या है उस हिसाब से भी तो गाने का इम्पैक्ट होता है। तो कहीं कोई इम्पैक्ट ऐसा बना नहीं, बस आखिरी गाना जो है वो मैं तो उसे ये कहूँगा कि पूरी फिल्म जो है या पूरी मूवी जो है उसकी जो लास्ट सॉन्ग है और जिस जिस अंदाज से उसको फिल्माया गया है तो वो थोड़ा सा उसमें आखिर में मूवी में जान डाल देता है। और वहाँ पर आयुष्मान खुराना जो है उनके जो फेस एक्सप्रेशन हैं या डायलॉग्स हैं तो वो इस किस्म का सेमी टाइप की धमाल टाइप जो है जैसे होती है ना आखिर में, जैसे मुझे वो याद आ गई थी अपना रानी की और अपना हसन तारिक की मूवी जो है उमराव जहनदा, जिसके अंदर वो सॉन्ग आता है जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। तो जिन लोगों ने वो मूवी देखी है या वो गीत सुना है वीडियो में तो वो उनको बिल्कुल एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट महसूस होगा। तो मैं तो उससे कनेक्ट होकर ही जो है मुझे वो बहुत अच्छा सॉन्ग लग रहा था। वो गाना जो है बहुत अच्छा है और मूवी का क्लाइमैक्स एज यूजुअल है, जैसे होता है मूवीज़ में आखिर में सब ठीक हो जाता है। पहले वो लड़की का बाप आता है, फिर वो आता है, फिर शोर होता है, थोड़ा सा शोर शराबा होता है, फिर सबको आखिर में सब ठीक हो जाता है। रेटिंग मेरे हिसाब से जो ऑनेस्ट रेटिंग है मूवी की वो तो 1.5 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन ऑन द होल अगर आप सब कुछ मिला के भी आप कह दें कि भाई चलो तो 2 आउट ऑफ 5 ये मैक्सिमम है मेरी तरफ से, 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। और बिजनेस जो है मूवी ने कुछ अच्छा किया है और अच्छा करेगी, लोगों को पसंद आ रही है। हर आदमी की अपनी मर्ज़ी है, मुझे पसंद नहीं आई। मेरे लिए तो ये था कि मूवी जब शुरू हुई तो थोड़ी देर के बाद ही मेरा ख्याल 15-20 मिनट 10-15 मिनट के 20 मिनट के बाद ही मैंने कहा कि मूवी कब ख़त्म होगी और मैं हाल से बाहर निकलूँ। मैं तो उस वक्त भी बाहर निकल सकता था। और यहाँ पर ये होता है कि आप भले आधा घंटा भी गुजर जाए, पौना घंटा, 1 घंटा भी गुजर जाए, आप वापस से आकर कहें कि आई डोंट लाइक दिस मूवी एंड दिस इज़ दिस एंड दैट, तो वो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पैसे वापस कर देते हैं। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ये नहीं कहेंगे कि आपने मूवी का टिकट ख़रीदा है तो आप वापस क्यों जा रहे हैं, वो कहें दे डोंट से एनीथिंग। तो मैंने कहा नहीं चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। सो अब रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप फ़ैन हैं इन एक्ट्रेस के जो इसके अंदर सब मौजूद हैं और आप ऐसी मूवीज़ को पसंद करते हैं, आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल आपने देखी हुई है पुरानी, तो मुझे पता है आप रह नहीं सकेंगे और आप चाहेंगे कि आप उसको दोबारा देखें। तो आपका अपना टेस्ट है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 3 हफ्ते के बाद जो है नेटफ्लिक्स पर ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। तो 3 हफ्ते की का मुराद ये है कि इस जुमे को या इस थर्सडे की इवनिंग तक उसको 1 हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद 2 हफ्ते और आगे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देखना चाहें बड़े स्क्रीन पर तो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो या किसी को ना पसंद आया हो तो शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसको लाइक अगर आप करना चाहें तो ज़रूर लाइक करें और मेरे YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें और उसकी बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें। आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आमीन। सी यू नेक्स्ट टाइम।